आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए डिफेमेशन केस है आपके ऊपर। 100 नहीं 1000 का कर दीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। 100 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि वो लोग जो डिफेमेशन किए खुद लेके भागेंगे और डिफेमेशन सूट लेके, उनका हिम्मत भी नहीं होगा कि वो कोर्ट तक जाए। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो व्यक्ति है जो जहरीली शराब से 100-150 लोग मर जाते हैं और ये पॉकेट में हाथ डालकर ये आदमी हंस के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि जैसे ही अगर आप सत्ता पाते हैं, आपकी मेजॉरिटी आती है, तो 1 घंटे में आप ये जो शराब का जो बैन है इसे हटा देंगे। तो आप क्या जनता की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल। अब हमने कहा कि जन सुराज की जो व्यवस्था बनेगी तो बाकी जो बड़े काम होने हैं वो तो होंगे, लेकिन इन द मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स 6 चीजें हो जाएंगी। पहली चीज, इन मैटर ऑफ आवर्स बिहार से इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है और सरकार बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, दिव्यांगों को और विधवाओं को, उनको जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी उनको 2,000 रुपये महीना मिलने लगेगा ताकि उनकी एक बेसिक जिंदगी जीने के काबिल वो हो जाए। तीसरी बात कही गई कि जैसे ही सरकार बनेगी 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लोगों के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो बिहार से मजबूरी में पलायन कर गए हैं। उस विभाग का सिर्फ ये काम होगा कि आने वाले साल भर में 50 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार से बाहर 10,000 12,000 की मजदूरी के लिए गए हैं, उनको बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनको बाहर न जाना पड़े। चौथा काम यह किया जाएगा, हर गांव में, जिस गांव में भी सरकारी विद्यालय की हालत खराब है, वहां गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी कि जब तक सरकारी विद्यालय आपका नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। 5वां चीज ये किया जाएगा कि जो लोग भी खेती कर रहे हैं, जो लोग भी खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती में मूव करेंगे, उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त कर दिए जाएंगे। और 6वीं और अंतिम बात, जितने भी लोग यहां पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, कर्ज पर आपको 10% 12% ब्याज नहीं लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। और एक अंतिम बात, जो 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसर हैं उनकी सूची बना दी गई है। जैसे ही सरकार बनेगी स्पेशल कानून बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे और साल भर के अंदर न सिर्फ इन पर कार्रवाई होगी, इनके और इनके परिवार के पास जो बिहार से लूटा हुआ पैसा है उसको जब्त किया जाएगा, बिहार के खजाने में जमा किया जाएगा। और इस काम को अगर नहीं हुआ, एक महीने के अंदर अगर 7 काम नहीं हुआ, मैक्सिमम 100 दिन के अंदर ये 7 काम नहीं हम लोगों ने कंप्लीट किया तो 100 दिन के बाद इस सरकार को इस्तीफा दे देना होगा। आप जो ये घोषणा पत्र का पहला घोषणा होगा। मैं आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, किसी को बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 5 साल हम लोग रिप्ले करेंगे बिल्कुल 100 दिन के 100 दिन के अंदर अगर ये 7 काम आपको नहीं दिखेगा तो आप 5 साल मत इंतजार कीजिए, 2 साल इंतजार मत कीजिए, 100 दिन के अंदर इस सरकार को इस्तीफा दिलवा दीजिए। आप मान के बैठे हैं आप ही की सरकार आएगी? बिल्कुल, हमारी नहीं सरकार आएगी, जनसुराज की सरकार आ रही। तो आप ही की है। आप कह रहे हैं जनसुराज कहता है, प्रशांत किशोर कहता है, तो जनसुराज इज प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर इज जनसुराज। आज प्रशांत किशोर आपको जनसुराज का एक बड़ा चेहरा दिख सकते हैं, लेकिन मैं रोज कैमरे पर कहता हूं कि जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि बिहार में सैकड़ों ऐसे लड़के हैं जिनकी काबिलियत, जिनकी समझ, जिनका जज्बा प्रशांत किशोर से बहुत बेहतर है। प्रशांत किशोर बिहार में मुख्यमंत्री बनकर यहाँ जीवन बिताने नहीं आए हैं। क्या करेंगे? ये बनेगा तो पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नहीं, अरे हम ये सब कुछ नहीं, हम ये व्यवस्था खड़ा करने आए। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टार्टअप 2 हुए हैं, एक एके अरविंद केजरीवाल, अब पीके जनसुराज। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या फर्क है? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल स्टार्टअप मानते हैं तो किसी दौर में टीएमसी भी पॉलिटिकल स्टार्टअप होगा। इस देश का पहला पॉलिटिकल स्टार्टअप, सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप एनटीआर का है, जिन्होंने 2 साल में मूवी स्टार से
नेता बनकर इंदिरा जी को चुनौती दी और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य को जीत लिया सिर्फ 2 साल में। पहली बार ये रथों का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया, पहली बार यात्रा का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया और इंदिरा जी को उस समय आंध्र में उन्होंने बुरी तरह चुनौती नहीं दी, हरा दिया। आपको अरविंद केजरीवाल ही क्यों दिखता है, आपको प्रशांत किशोर ही क्यों दिख रहे हैं? इसलिए कि मेमोरी अभी की है। लोगों को लगता है कि जैसे लोगों को लग रहा है कि मोदी जी और इनसे पहले भारत था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल और हम लोग के प्रयास में क्या फर्क है? फंडामेंटल फर्क यह है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जन स्वराज को बनाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया गया, पदयात्रा, ये समाज से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 10 लोग हैं, हमारे पास एक प्लान है, हम सुधार देंगे। जन स्वराज ये कह रहा है कि भाई हम 10 लोग से कुछ नहीं होगा। जब तक समाज नहीं जगेगा, जब तक समाज अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेगा, तब तक एक प्रशांत किशोर को छोड़िए 10 प्रशांत किशोर आएंगे तो भी सुधार नहीं होगा। हम लोग गांधी को मानते हैं। गांधी जी के जो रास्ते बताए हुए हैं जिसमें पेशेंस और परसिवरेंस दोनों का बड़ा महत्व है। गांधीइज्म जो है उसमें इन 2 बातों का बहुत बड़ा महत्व है और आम आदमी पार्टी में वही नहीं था। उनको पेशेंस नहीं थी, वो हर चीज एक दिन में चाहते थे। हम में पेशेंस हम लोगों में बहुत है। हम लोग कह रहे भाई 10 वर्ष लगेगा, कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि 10 साल तक किसी का भी इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो गांधी जी के समय में नहीं था। बिल्कुल वही जमाना, AI है, इंटरनेट है, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस है, इतना पेशेंस है लोगों में। नाविका जी, सत्य सत्य है। तो गांधी जी के समय में सत्य की अगर ताकत थी तो आज सत्य की ताकत कम नहीं हुई है, उतनी ही है। आज जो भी पार्लियामेंट में लोग, तो फिर लोग जो कह रहे हैं, जिनका आप सत्य बता रहे हैं दुनिया को, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, एम्बुलेंस खरीदे तो कितने महंगे खरीदे और इसमें स्कैम हो गया। आपने जमीनें खरीदने की बात की। लोग पूछ रहे हैं आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं 3 साल से ये करने की। अभी बता रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, कौन भ्रष्ट है कौन चोर है। जो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने नेताओं के लिए वोट किया, अपने दलों के लिए वोट किया, विचारधारा के लिए वोट किया, नेताओं के बच्चों के लिए वोट किया, जाति धर्म के लिए वोट किया, नाली गली के लिए वोट किया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट किया, सिलेंडर के लिए वोट किया, 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं किया। यही सत्य सबसे बड़ा सत्य प्रशांत किशोर और जन स्वराज पिछले 3 साल से गांव-गांव में बता रहे हैं। तो आप एक महीने में रोजगार कैसे दे देंगे सबको? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी बोलते भी नहीं है। नहीं, आपने कहा एक अलग मिनिस्ट्री होगी, वो सबको 50 लाख लोगों को रोजगार दे देगी। कैसे होगा? मैजिक है। सुना नहीं आपने? सुना नहीं। हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट बनेगा जिसका सिर्फ काम यही होगा। जैसे अभी रोड बनाने के लिए डिपार्टमेंट है, स्कूल चलाने के लिए डिपार्टमेंट है, वैसे एक डिपार्टमेंट ये होगा जिसका सिर्फ काम ये है कि 50 लाख वो लोग जो बिहार से मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनको वापस लाकर साल भर के अंदर यहाँ रोजगार दे दिया जाए। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए, तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको? मैंने आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है। और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं, देख लीजिएगा सोशल मीडिया की, जिसकी आपने बात की, मोदी इन गुजरात, मोदी इन बिहार। मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, और बिहार में बात कर रहे हैं जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई, मोदी तो एक ही है। वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं, फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज के पर वोट बेचे। सामाजिक प्रॉब्लम है। सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए मोदी भी तो जिम्मेवार है। क्या गुजरात में जाति नहीं है? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जहां वो जाकर कह रहे हो पटेल मेरा परिवार, क्षत्रिय मेरा परिवार, कोड़ी मेरा परिवार। या कभी जाकर उन्होंने कहा गुजरात में? बिहार में आकर कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बिहार के
तो बिहार में सिर्फ लालू नहीं दोषी है, सिर्फ नीतीश नहीं दोषी है, ये तो दोषी हैं क्योंकि ये फेस हैं, लेकिन ये दोषी लालू तो अब लड़ भी नहीं रहे चुनाव। सुनिए आप बार बार लालू क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि लालू यहाँ के बहुत बड़े राजनीतिक फिनोमेना है, आज भी हैं। आज भी हैं। आज भी। और तेजस्वी जी कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं। जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनका कुछ नहीं, चुनाव जीतने में उनका कुछ नहीं। चुनाव जब जीत गए उसके बाद तो मैं सरकार में था नहीं, उनकी डिप्टी सीएम बने, मिलते नहीं थे। नहीं, कभी मिला ही नहीं। क्या मुझे मिलने क्या जरूरत है? मैं लालू जी से मिलूंगा ना, तेजस्वी यादव से क्यों मिलूंगा? आप इतने फोटो सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए, मेरे और लालू यादव के आपको फोटो दिखेंगे। तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो आपको दिखेगा, बच्चा मानते हैं आप? नहीं, सुनिए ना, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो दिखेगा, मैं, नीतीश जी और लालू यादव बैठे हुए हैं। लालू जी मेरे सर पे टीका लगा रहे, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए, हम बगल में एक बार चूंकि बैठे हुए तो कर्टसी में उनसे हाथ मिला लिया। यही आपको दिखेगा। आप दिखा दीजिए 15 में कोई मुझे और तेजस्वी के What's साथ। your message? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक फिनोमेना है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो ये जो भीड़ उनके पूरे रैलीज में आ रही है, उनकी यात्रा चल रही है, ये देखिए, ऐसा है कि आपके पिताजी का दुकान है जिसमें बड़ी बिक्री हो रही है, तो पिताजी नहीं रहेंगे, बेटा भी बैठेगा तो ग्राहक तो आएगा ही वहां पर। जो पहले से आ रहा था वो आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा कि ना, वो बाबूजी वाला बात इस लड़के में नहीं है, तो ग्राहक कम होने लगेंगे। तो बाबूजी वाला बात तो 15 साल से नहीं है ना, बाबूजी तो नहीं ना, अभी तो लालू जी चलाते हैं। लालू जी चला। बिल्कुल चलाते हैं। किसी से आके बिहार में किसी पत्रकार से पूछ लीजिए कि मतलब दरबार लालू जी का अभी लगता है कि नहीं लगता है। आप जो कह रहे हैं कि आप पेंशन बढ़ा देंगे 2000 रुपए